चलिए रुक करते हैं। एक बड़ी खबर का लखनऊ से मिल रही है। बीएसपी की बैठक खत्म हो गई है। मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक हुई। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी मंथन हुआ। तो 14 अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया पूरी होगी। बीएसपी दफ्तर में आयोजित हुई थी बैठक। मायावती की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें नगरीय निकाय इलेक्शन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा 14 अप्रैल तक चयन की प्रक्रिया को लेकर भी चर्चा हुई। बीएसपी दफ्तर में ये बैठक हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही शाइस्ता परवीन को लेकर भी आज की बैठक में फैसला होना था कि शाइस्ता परवीन का राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीएसपी दफ्तर में बैठक का आयोजन किया गया था। मायावती की अध्यक्षता में बैठक पूरी हो चुकी है जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक के बाद बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का बयान भी सामने आया है। बहन जी ने चुनाव में जान से जुट जाने के लिए दिशा निर्देश भी दिए हैं। प्रयागराज में शाइस्ता परवीन के नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। आपराधिक छवि के व्यक्ति को पार्टी में नहीं रखा जाएगा, ये कहा गया है विश्वनाथ पाल की तरफ से। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर ये बैठक हो रही थी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। और क्या बयान आया है आपको वो भी सुनाते हैं बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का। प्रयागराज में जो शाइस्ता परवीन के नाम की चर्चा है, जिनको बसपा की सदस्यता दिलाई गई थी, उनके मेयरी के चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, क्या कुछ फैसला हुआ शाइस्ता परवीन को लेकर के? कोई चर्चा नहीं, उन पे कोई चर्चा नहीं हुई है। हाँ। कोई बात नहीं। टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा उनको ये अभी क्या मालूम। अभी पूरे उत्तर प्रदेश में किसी दल ने कोई टिकट फाइनल किया है? नहीं किया ना कि किया है कोई? नहीं कोई। तो बहुजन समाज पार्टी भी कर देगी अपने वक्त आने पर, जहाँ जिसको करना होगा। वो अभी से हम कहे आपको पूरा बता दें कहाँ से कौन लड़ेगा कौन नहीं। क्योंकि शाइस्ता परवीन का जिक्र इसलिए बड़ा ज्यादा हो रहा है, अतीक अहमद की पत्नी है और बहन जी ने ये बात कही थी कि ट्वीट करके कि अगर अतीक अहमद या शाइस्ता परवीन पर कोई भी जुर्म साबित हो जाता है तो पार्टी उस पर फैसला लेगी। अब चूंकि उनको घोषित कर दिया गया, उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है, तो क्या कुछ फैसला? मान्या बहन जी कभी भी किसी भी अपराधी के साथ नहीं रहती हैं। मान्या बहन जी ने अपने सरकार में भी अपराधी को अपने आवास पर बुला कर गिरफ्तारी कराने का काम किया है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी मान्या बहन जी कभी भी किसी अपराधी के साथ नहीं रही हैं। और जो भी अपराधी है, पूरे प्रदेश में बहुत से अपराधी हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई सरकार करनी चाहिए वो करनी चाहिए उनको। और ज्यादा जानकारी के साथ में संवाददाता शबाब जुड़ गए हैं। शबाब का रुख कर लेते हैं। शबाब, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इस बैठक का? बिल्कुल, देखिए बैठक खत्म हो गई है। तकरीबन 2 घंटे तक बैठक चली थी। 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और उसके बाद 1 बजे ठीक इस बैठक को समाप्त कर दिया गया। बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में ये बैठक चली है और जो बैठक का महत्वपूर्ण एजेंडा रहा वो नगर निकाय का चुनाव रहा, क्योंकि नगर निकाय चुनावों को लेकर के ही इस बैठक को बुलाया गया था। प्रत्याशियों के नामों पर फाइनलाइज उनको किया जाएगा, उनके नामों पर फाइनली मोहर लगेगी। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के मायावती ने अपने सभी पदाधिकारियों को, कोऑर्डिनेटरों को, जिले के जिला अध्यक्षों को यहाँ पर बुलाया था। प्रदेश भर से 75 जिलों के 75 जिला अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, इसके अलावा जो बड़े पदाधिकारी थे वो सभी इस मीटिंग में मौजूद थे। तकरीबन 250 लोग इस मीटिंग में बुलाए गए थे। मायावती ने सीधे तौर पर नगर निकाय चुनाव में बहुत तल्लीनता के साथ जुट जाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ कहा यह जा रहा है कि 14 अप्रैल तक प्रत्याशियों के नामों को फाइनल करने के लिए सभी जिला अध्यक्षों, कोऑर्डिनेटरों और मंडलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि 14 अप्रैल तक आप लोग नामों पर फाइनल मोहर लगा लीजिए और उसके बाद उसे पार्टी कार्यालय में लाकर जमा कराइए और फिर उसके बाद जैसे ही नगर निकाय चुनावों के नामों की घोषणा हो जाएगी, चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद बसपा भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर देगी। हालांकि शाइस्ता परवीन के नाम को लेकर के बड़ी चर्चा थी कि मुमकिन उम्मीद है कि उनकी जो बहुजन समाज पार्टी में सदस्यता है वो रहेगी या नहीं रहेगी। उनके टिकट को लेकर के भी बहुत सारी चर्चाएं थी कि उन्हें मेयरी का चुनाव लड़ाएगी बसपा या नहीं लड़ाएगी। इन तमाम बिंदुओं पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। हमारी प्रदेश अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा कि प्रयागराज के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात का कोई भी प्रपोजल मीटिंग में नहीं रखा, यानी कि शाइस्ता परवीन के नाम को लेकर कोई भी चर्चा आज की बैठक में नहीं हुई है। और सीधे तौर पर लोकसभा चुनावों को लेकर के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन नगर निकाय चुनाव में किस तरीके से जातीय गणित को बिठाना है, किस तरीके से बिल्कुल शबाब, अब इसी बात पर फोकस होगा कैसे नगर निकाय चुनाव में जातीय समीकरण को बैठाना है, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है 14 अप्रैल तक जो प्रत्याशी उनके नामों का भी ऐलान हो जाएगा, क्योंकि प्रत्याशियों के नामों का भी यहाँ पर नामों को लेकर भी मंथन हुआ है। हालांकि इस बात का इंतजार करना होगा कि बीएसपी की तरफ से कौन से प्रत्याशी उतारे जाएंगे। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शबाब।
निकाय चुनाव